नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th साइंस के पेपर को लेकर टेंशन में रहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें अगर आपने सही टॉपिक पढ़ लिया तो आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर आपने गलत चीज़ों में समय बर्बाद कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको साइंस के 2026 में जो पेपर आने वाला है उसकी पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि घूम फिर कर वही पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन है वही आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन्स का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपके एबीसी अम्ल। क्या हो जाएगा? एबीसी अम्ल। उसके अलावा देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी? कौन सी उत्तरदायी? ये आपके लिए अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। ठीक है। उसके अलावा देखिए, आर छोटा आर वाई छोटा वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो दोस्तों क्या होगा? आपके होगा ये गोल पीला। क्या होगा? गोल पीला। उसके अलावा देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा नवीकरणीय मतलब होता है दोस्तों जिसे वापस प्राप्त किया जा सकते हैं, वापस प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसे वापस प्राप्त किया जा सके, जिसका पुनः किया जा सकते है, तो वो है आपके पवन ऊर्जा। क्योंकि पवन ऊर्जा क्या आपके वापस काम आ जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अब कोयला, पेट्रोल, ये लकड़ी जितनी भी है, अगर आप इनको एक बार अगर ये पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वापस नहीं मिलेगा। तो ये अनवीनीकरण हो गया दोस्तों। यहाँ पूछा हमसे नवीनीकरणीय, तो नवीकरणीय आपकी पवन ऊर्जा। ठीक है। इसके अलावा देखिए पाँचवा क्वेश्चन, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो ये दोस्तों आपके खादीन। क्या है? खादीन। नीचे देखिए, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। तो यहाँ क्या है दोस्तों? 30। तो यहाँ भी 30 ही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है? दर्पण। अब यहाँ से पड़ेगी रेखा तो ये भी बराबर, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है। उसके अलावा देखिए, परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। तो करती है आपकी पुतली के आकार को, पुतली के आकार को। किलोवाट की भौतिक राशि का मात्रक है। किलोवाट हावर। तो ये आपके विद्युत। क्या है? क्योंकि विद्युत नापते हैं हम किलोवाट में। ठीक है। उसके अलावा देखिए, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्त वाई को पहचानिए। तो यहाँ वाई को पहचानना है। क्या? तो ये हो जाएगा आपके एमीटर। क्या हो जाएगा? अगर वाई को पहचानना है तो एमीटर, और अगर यहाँ पूछ लेते हैं आपसे एक्स, अगर एक्स पूछते तो आपके हो जाता वोल्ट मीटर। क्या हो जाता? वोल्ट मीटर। ठीक है। वही दोस्तों घूम फिर कर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके आएंगे 2026 में। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया के संचारण आपने पढ़ रखी होगी परिभाषा दोस्तों। AEFE तथा JN की अभिक्रिया का सही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम आप जानते हो दोस्तों, पहले आता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। तो ये होगा दोस्तों। क्या होगा? ये। इसमें देखिए CH3 COOH प्लस C3। तो यहाँ पे ए क्या है? अभिक्रिया में ए होगी। क्या है? तो इसमें आएगा दोस्तों आपके द आंसर। क्या आएगा? द आंसर। ठीक है। उसके अलावा देखिए, खालिस्तान, रिक्त स्थान आ गए दोस्तों अब आपके। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों ये एक नंबर के। कितने नंबर के? एक नंबर के। ठीक है। उसके अलावा देखिए, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एंजाइम कहते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, जिसे लारीय टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है दोस्तों आपके, वो कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो दूसरा पढ़िए। दूसरा क्या है आपके? कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। कायिक प्रवर्धन में सभी पौधे क्या होता है? समान होते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? जो जैविक, वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो गया। उसके अलावा देखिए, चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है दोस्तों। सजातीय मतलब एक सब सजातीय। ठीक है। प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं। अगर हम विपरीत कोनों को उड़ाएंगे तो चिपक जाएंगे, और अगर समान कोनों को उड़ाएंगे तो वो भाग जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा देखिए, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल है दोस्तों? ये आपके एसेटिक अम्ल।
दोस्तों अगर आपने इस पेपर को देखा और आपको पता लग जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आप अपनी तैयारी को वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए आपके थोड़ा बड़े प्रश्न आने लग गए अब, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो कौन सी क्रियाविधि है वो है आपके प्रतिक्रिया तंत्र। प्रतिक्रिया तंत्र दोस्तों, वो है आपके नियंत्रित करती है। ठीक है, हार्मोन्स को, प्रतिक्रिया तंत्र। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाला एक जीव का नाम बताइए। तो कौन सा बहुखंडन में? ऐसे तो बहुत है लेकिन एक ही पूछा है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम। बहुखंडन में क्या होता है आपके? प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक कहानी लिखी है। तो जीवाश्मी ईंधन मतलब आप जानते हो, अगर हम कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम इनको जलाएंगे तो क्या होगा? पहली बात तो हानि, वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण होने से क्या होगा? अम्लीय वर्षा। क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगी। या इसके अलावा देखो, आपसे तो एक ही पूछा लेकिन मैं 3 लिख देता हूँ। उसके अलावा देखिए एक और होगा आपके ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ये 3 हो गए। उसके अलावा देखिए, पारितंत्र के अजैविक घटक के एक उदाहरण लिखिए। अजैविक घटक, अजैविक क्या है आपके? अजैविक मतलब जिनमें जीव नहीं होता। तो आपके पहले तो एक तो जल, मिट्टी में क्या? मिट्टी में क्या जीव थोड़ी होता है दोस्तों? प्रकाश। एक उदाहरण पूछा मैंने, आपको 3 उदाहरण दे दिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए, 2 भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10⁴ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो दोस्तों अगर आप आधा करोगे तो 5 का आधा, P का मान कितना हो जाएगा? 2.5 ओम। क्या हो जाएगा? 2.2 ओम। लेकिन Q के मान में कोई प्रभाव नहीं होगा दोस्तों। Q का मान क्या? चेंज नहीं होगा। Q का मान आपके ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, 4 ओम इंटू एम। Q के मान में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, बस आपके P का मान चेंज होगा आधे करने में। ठीक है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो क्यों नहीं करती दोस्तों? क्योंकि उनकी दिशाएं अलग अलग होती है। क्या होती है? क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव एक ही दिशा को अंकित करती है। प्रतिच्छेद करने पर 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्या? क्योंकि चुंबकीय दिशाएं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि चुंबकीय सुइयां सदैव एक दिशा को अंकित करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने पर 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके अलावा देखिए, किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाए। तो ये चित्र बनाना है दोस्तों। कैसे बनाना है आपको? ये चित्र बनाना है, जिसमें दोस्तों ये तो हो गई आपकी चुंबक। क्या हो जाएगी आपको? चुंबक। और ये आपके तार। क्या? तार। उसने कहा विद्युत धारावाही प्रणालिका, तो ये प्रणालिका हो गई आपकी। क्या है ये? प्रणालिका। ये आपकी प्रणालिका हो गई दोस्तों। तो ऐसा चित्र बनाना था आपको, जो कि आपकी 1 नंबर का है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। उसके अलावा देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उदासीनीकरण परिभाषा किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। अम्ल व क्षार, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और जल और लवण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब दोस्तों ये अम्ल प्लस ये आपके क्षार, तो एक क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर लवण प्लस जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जल। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपके उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, आगे समझ में। आधुनिक आवर्ती नियम लिखिए। तो आधुनिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परिमाण क्रमांक के आवर्ती में फलन होते हैं। मतलब एक समान तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अनुसार परमाणु क्रम में रखा गया। क्या रखा गया? परमाणु क्रम में रखा गया। ये नियम होगा आपके। ठीक है, उसके अलावा देखिए, CuO + H2 तापमान CuH2O, ये आपको अभिक्रिया दी है। इसमें अपचेत होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो अपचेत कौन हो रहा है? आपके CuO, ये आपके अपचेत हो रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा?
CuO अपचयित हो रहा है, ठीक है, ये लिख देना है। उसके अलावा देखिए आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो हीरा आपके सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है, हीरा। ये देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा देखिए मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो दोस्तों पहले देखो इसका सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का सूत्र है आपके CH4, मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन अंदर लिख देना और 4 आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बना देना। ये संरचना आपको बनानी है, देख लो इसको, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके थोड़ा बड़े प्रश्न आ गए। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जैव प्रक्रम आप किसे कहते हैं, ये भी आपको करना है दोस्तों। देखिए अगर मैं इनका क्वेश्चन का आंसर आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा आपके लिखा रही होगी, किताब में देख लेना। ये आपको क्या करनी है, याद करनी है। उसके अलावा देखिए एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी पूछे एक लिंगी आपको याद है। वर्तिकाग्र पर प्राग कणों के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र भी पूछ लेते हैं दोस्तों, 2 नंबर का चित्र है आपके। उसके अलावा देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। ऊर्जा के प्रवाह को बताइए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य। उसके अलावा 8वां देखिए लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। येलो वाहनों के पश्चिम दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। ये भी आपको बताना है, मतलब वाहनों में जो आपके साइड में जो कांच लगा होता है उसका नाम बताइए। तो ये भी आपको पता होगा, आप अपनी विज्ञान किताब में देख लेना। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों इनको पढ़ लेना, ठीक है। और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊँगा वो भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। परिभाषा पूछ ली। जूल के तापमान नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। ये यहाँ नाम लिखना है, नाम लिखोगे तो 1 नंबर और परिभाषा करोगे तो 1 नंबर, दोनों मिला के 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा देखिए नया क्वेश्चन श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब वही बात है, क्या करना है आपको, संक्षिप्त करने हैं, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त में लिख दीजिए, क्या परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साध यंत्रों उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं दोस्तों। आपके आता है एक एमसीएन जोड़ते हैं ना आपको, जब कहीं का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसे आता है डब्बा आता है, एक एमसीएन आते हैं, बहुत सारे खटके होते हैं उसमें एमसीएन आता है आपके, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो नीचे पड़ जाता है खटका, तो लाइट बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, उसी की बात चल रही है यहाँ पे दोस्तों। तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद लिखिए फ्लेमिंग का वामस्थ बाएं हाथ का नियम लिखो। ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों, बाएं हाथ का और दाएं हाथ का दोनों पढ़ना है आपको। क्या, ये पढ़ के चले जाना, आप क्या आ सकता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा को परिभाषित कीजिए, चुम्बक के संबंध में पढ़ लेना। उसके अलावा देखिए वर्जन तथा निष्ठापन को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर बताना है दोस्तों, 2 नंबर आ जाएंगे। उसके अलावा देखिए निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एनेथोल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको संतुलित समीकरण बनानी है, इनकी समीकरण बनानी है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे दोस्तों, वहाँ जाके आप देख लेना। उसके अलावा देखिए साबुन की मिशेल संरचना को चित्रित कीजिए। साबुन की मिशेल संरचना को चित्र, मतलब आपको क्या करना है, आपको साबुन का चित्र बनाना है, उसको उसके बारे में थोड़ी बहुत लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। ये आपको न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाना है दोस्तों, बस परिभाषा लिख देना। अब आएगा आपके खंड स, जो कि जिसकी शब्द सीमा कितनी है, 100 शब्द सीमा। और हमने बाकी जो आपने खंड ब किया उसमें कितनी शब्द सीमा थी, 50, ठीक है। और तो आपके 1-1 नंबर के हैं दोस्तों, ठीक है, ये देखना है आपको। तो देखिए दोस्तों 100 शब्दों में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देना है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। तो अंडाशय आप जानते हो दोस्तों, कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो भी आप जानते हो। समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। समजात एवं समरूप एक समान अंग होते हैं, और समजात मतलब एक ही जात के अलग अलग अंग, आप जानते हो, परिभाषा लिख देना। दोनों में या तो आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, इधर लिख देना समजात, लाइन खींच देना, और इधर लिख देना समरूप। आप क्या करना, इसके इधर समजात में लिख देना, इधर समरूप, दोनों में अंतर कर देना और उदाहरण लिख देना है, ठीक है। या फिर आप पहले समजात लिख लो फिर समरूप लिख लो, आपकी मर्जी पड़े, ऐसे लिखो दोनों।
तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते समझाइए, ये आपको बताना है तारों के बारे में। खतरे के संकेत लाल रंग को क्यों होता है, रंग के क्यों होते हैं, ये लाल रंग का क्यों होता है ये भी आपको बताना है। उसके अलावा देखिए आपके पहले पार्ट में चाहे रासायनिक अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो एक है आपके संयोजन अभिक्रिया, एक है आपके वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन आप जानते हो, संयोजन होता है एक वियोजन जिसे टूटता है अपघटित होता है, इससे क्या होता है, इससे नई तत्वों का निर्माण होता है। दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया। दो तत्व में एक तत्व से क्या अलग अलग जब तत्व बनते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आपको क्या करना है, उदाहरण देकर समझाना है, उदाहरण भी देना है और समझाना भी है और आपको समीकरण भी लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके खंडद्वय जो कि आपके होने वाले 250 शब्दों मतलब 25 लाइनों में, कितने 25 लाइनों मतलब 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। इधर का 1 पेज और आधा पेज इधर लिख देना है, कितना आधा पेज इधर लिख देना, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो लिखना देखिए क्वेश्चन वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो वायवीय श्वसन को आपको परिभाषित करना है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए, समझाना भी है। यहाँ देख लो दोस्तों, अगर आप वायवीय श्वसन की परिभाषा दोगे तो आपको 1 नंबर आएगा, और अगर आपको श्वसन वायु मार्ग को समझाओगे चित्र बना के तो आपके 2 नंबर आएंगे, और मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे तो आपके 1 नंबर आएगा, मतलब 4 नंबर पक्के, कितने 4। उसके अलावा देखिए अगर आपको ये नहीं आए, वायवीय श्वसन का आपको नहीं आए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको अथवा में दे रखा पाचन को परिभाषित कीजिए, पाचन की परिभाषा देनी है, आपको 1 नंबर आएगा। भोजन के पाचन में अग्नाशय की रस भूमिका को समझाइए, ये भी देना है, आपको 2 नंबर आ जाएंगे। उसके अलावा मानव के पाचन तंत्र आर नाल की संरचना का नाम की चित्र बनाइए। आर नाल जो कि आपके पाचन तंत्र का पूरा चित्र है दोस्तों, आपकी किताब में है, उसको आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। तो आपके 1 नंबर यहाँ जुड़ेगा, तो मतलब 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वायवीय श्वसन करनी है तो आप पाचन तंत्र का कर लेना, ऐसे आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपके आ गया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके फोकस एफ पर स्थित हो। जब फोकस एफ पर स्थित हो उसका चित्र बनाना है, क्या फोकस कहाँ हो, एफ पर, ठीक है, उसका चित्र बना देना दोस्तों। या फिर इसी में एक और है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको फोकस दूरी याद करनी है, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको प्रकाश का परावर्तन जो आपके 10वां पार्ट है उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, और ये भी याद करो कि बिंब फोकस दूरी पे स्थित होगा तो उसके चित्र भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर आपको अथवा में दे रखा एक और देखो, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब F1 तथा 2F1 मध्य स्थित हो, ये दे दिया। या फिर इसका दूसरा, यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख लो, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हल करने हैं दोस्तों, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को ऐसे आएगा आपके 22% आपको ऐसे हल करना है दोस्तों। उसके अलावा देखिए गंधे सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए, गंधे सूचक का उदाहरण लिखो। उसके अलावा दूसरा है आपकी, ये तो आपके 1 नंबर का हो गया। उसके अलावा देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यौगिक ए, ये आपको पढ़ लेना है दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या ये भी पढ़ के जाने हैं, जिनमें से 1 नंबर का तो आपके ये हो जाएगा और 3 नंबर का आपको ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखने हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको ये नहीं आए तो आपके अथवा में एक क्वेश्चन है, अथवा में देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये तो आपको याद है 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। जैसे 14 1 से लगा के 14 तक होते हैं आपके पीएच स्केल, ठीक है, उसमें से जब 7 होता है तो उदासीन होता है, पानी क्या होता है, उदासीन। तो पीएच मान का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। उसके अलावा देखिए ये आपको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है, ये होगा आपके 4 नंबर के। तो दोस्तों यही था आज का आपका सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जो दोस्त आपका साइंस से डरता हो उसे शेयर कर देना, उसके लिए बहुत मददगार हो सकता है। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।